जुबैर कैसी कंडीशन है इकबाल साहब की? उसके बाद सबकी कंडीशन भी सही नहीं है। लेकिन जुबैर मतलब एक्सीडेंट कैसे हुआ उनके, मतलब क्या हुआ? अभी तो मैं गया था कुछ टाइम पहले यार। बस आपको क्या बताऊं, जब आप गए थे तो फारूक और जवाद आए थे ऑफिस। वो लोग क्यों आए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि इकबाल साहब आयशा के हस्बैंड है। गॉड डैम इट यार। उसके फिर बाद उन्होंने आपके और आयशा के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब ये इकबाल साहब को जो एक्सीडेंट हुआ है इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। जिम्मेदार को फारूक और जवाद बनते हैं। वो लोग कैसे हैं यार? झूठ तो मैंने बोला था ना इकबाल साहब से। या अल्लाह पाक रहम। अभी मतलब मिलने दे रहे हैं? अभी तो ऑपरेशन थिएटर में और ऑपरेशन चल रहा है। यार अल्लाह पाक, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। चलें अंदर, आओ मेरे साथ। बस दुआ करो यार जुबैर इकबाल साहब की जान बच जाए किस तरीके से, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा यार। काश मैं इकबाल साहब को सब कुछ बता देता। या अल्लाह पाक, इकबाल साहब को कुछ ना हो बस, वरना खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है इकबाल साहब की? डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट की तबीयत कैसी है? सॉरी, ही इज नो मोर। चलो जी, खाना भी रेडी हो गया है। आज इनके फेवरेट खाना बना है। इसका नंबर है। हेलो जी, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। क्या? ठीक है, तुम सुनाओ जी। एक है ना। हाँ। अच्छा बेबी, मैं बाद में बात करती हूँ। उमर, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए तुम? उम्मीद इकबाल साहब की डेथ हो गई है। नहीं करो अल्लाह, कैसे? अभी कल तो ठीक थे वो। जुबैर की कॉल आई है मेरे पास शाम में कि इकबाल साहब का एक्सीडेंट हो गया और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। बस जो फ्लाइट मिली जल्दी से लेकर मैं आया और 2 घंटे तक हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। उफ, बेटा बेटा, ये ऐसे कैसे हो गया? एकदम कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। उमर, क्या बताऊं आपको, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सब कुछ ठीक था, सब अच्छा चल रहा था, एकदम से क्या हो गया। अच्छा मेरा बेटा, फिक्र नहीं करो। अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह चाहता है वो करता है बेटा। अल्लाह की मर्जी में इन्हीं हाथों से दफना के आ रहा है इकबाल साहब को, जिनको इन्हीं हाथों से गाड़ी गिफ्ट की थी मैंने। उमर, अपने आप को संभालो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती। अब जो कुछ हुआ उसमें अल्लाह की मर्जी थी। तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसे देख के मेरी तबीयत खराब हो जाती है, फिर मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। मैं तुम्हें कैसे संभालूंगी फिर? मैं ठीक हूँ, मैं बस दिमाग से नहीं निकल रहा पूरा सीन। हाँ बेटा, पता है, बस जो अल्लाह के काम है वो तो अल्लाह ही जानता है, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा।
जो अल्लाह की मर्जी है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा बेटा, मेरी बेटी अबाक कहाँ है? अम्मी क्या बताऊं आपको, जुबैर की जब कॉल आई ना, हाँ। और जब जुबैर ने बताया इकबाल साहब का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने अबाक को कहा जल्दी से पैकिंग करो, हमें चलना है। तो वो आगे से मुझे कहती है कि वो तुम्हारे नौकर है, मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। मतलब मैं सुन के शॉक्ड रह गया। उसके अंदर अम्मी एहसास ही नहीं है। अरे भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए उमर। मैंने उसको इतना फोर्स किया, और अम्मी उसने जाते जाते मुझे ये भी कहा कि अगर तुम गए ना इकबाल साहब के पास या उनकी डेथ में, मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, गम और खुशी में ना इंसान खुशी को छोड़ देता है, लेकिन गम को नहीं छोड़ सकता। अम्मी ये वही करता है जिसके अंदर एहसास होता है, और मुझे लगता है कि अबाक के अंदर ना एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आपने डिसीजन तो ले लिया है अबाक से मेरी शादी का, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अबाक से शादी होने के बाद ना आपका ये वाला उम्र हमेशा के लिए मर जाएगा। नहीं जो बेटा, लोगों का ऐसे एहसास नहीं करता कहो है। मेरा बेटा, ऐसे नहीं कहो, ऐसे नहीं बोलो। अल्लाह बस अच्छा करे, आगे जो भी कुछ करे। इकबाल साहब के घर चलें ताज़ियत के लिए। हाँ बेटा चलो, मुझे तो जाना है। तुम तो 7 दिन के बाद अब आए हो, मुझे पता होता मैं सुबह ही जाती आपके साथ। अम्मी आप परेशान हो जाती जब भी नहीं बताया आपको मेरे पास। चलो अब तो चलो बेटा, अब तो चलो। अभी ये वाला गेट है मिसेस इकबाल का ना, ठीक है चले। चलो बेटा, मैं अंदर जा रही हूँ। आप ऐसा करो, आप बाहर वेट करो गाड़ी में, क्योंकि उनकी ना इद्दत चल रही होगी, इसलिए आपका जाना सही नहीं है। ठीक है, आप है। बाहर रुको, मैं आती हूँ। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इकबाल साहब का घर है? जी जी मुझे उनकी वाइफ से मिलना है। जी, ताज़ियत आ के जाइए। लिए। अच्छा, आयशा, तुम? आयशा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ताज़ियत करूं या सवाल करूं। ये तुमने अपने साथ क्या किया आयशा? आप क्या थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकती हैं? अम्मी, मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही है आपकी दोस्त की, वो भी इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। नहीं बेटा, मैं हूँ ना बेटा, मैं हूँ। मुझे पता है आप मुझे अकेला फील माफ मत नहीं, करो। मैं जानती हूँ अम्मी, आप मुझे माफ नहीं करेंगी कभी भी। मैंने नहीं आपके बेटा, साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माफ करने वाला अल्लाह है वो सबको। आज मुझे आपकी दोस्त की बहुत याद आ रही है। अगर वो जिंदा होती ना तो वो मुझे इस तरह अकेले नहीं छोड़ती। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं नहीं बेटा, नहीं, मैंने माफ कर दिया, तुम्हें माफ कर दिया, माफ कर दिया। माफी नहीं मांगो, एक तो तुम सदमे में हो, ऊपर से माफी मांगोगे? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करो। आपको ये बात नहीं पता थी मैं इकबाल साहब की वाइफ हूँ? नहीं बेटा, मुझे नहीं मालूम था। उमर तो ये कहकर लाए थे कि मेरे ऑफिस में इकबाल साहब के उनका इंतकाल हो गया, उनकी वाइफ के पास आपको जाना है। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी वाइफ आप हो। अम्मी, बस मैंने कर ली थी शादी, और मुझे नहीं पता था कि मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी इस दुनिया में। अम्मी को मैं गुजरे हुए 1 साल हो गया है, और अब इकबाल साहब भी चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी की तरह। अम्मी, मैं अकेली हो गई हूँ बहुत ज्यादा। बेटा, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, बस अल्लाह सब्र देगा। अम्मी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया था। अल्लाह पाक ने मुझे सिर्फ उसकी सजा दी है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। अम्मी,
नहीं, और मैं माफ दोबारा करने आपसे वाला माफी मांगूंगी, मुझे माफ कर नहीं बेटा, दीजिएगा। बस नहीं आशा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने माफ किया आपको। मुझे पता है आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, मैं वक्त आने पे इनका जवाब जरूर दूंगी आपको, लेकिन अम्मी मैं इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं हाँ कुछ बेटा, बता सकूं। बेटा मुझे पता है बेटा, नहीं करो आप ऐसे, बस आप रिलैक्स हो जाओ, अल्लाह मियाँ आपको सब्र दे। अच्छा आशा बेटा, मैं अब चलती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आई थी इकबाल साहब की वाइफ से मिलने, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ आशा। तुम्हें मैंने बचपन से बड़े होते हुए देखा है, तो तुम्हारे लिए एक अलग ही मोहब्बत है दिल में। लेकिन मेरी बच्ची, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तुम्हारी माँ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और मैं नहीं चाहती कि उसकी बेटी दुख में हो, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना। ठीक है अम्मी जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। उमर बेटा इधर आओ। जी अम्मी। बेटा उमर, तुम मुझसे कब से झूठ बोलने लगे? मैंने तो कोई झूठ नहीं कहा आपसे। बेटा तुम अच्छी तरह जानते थे कि इकबाल साहब की वाइफ आशा है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। वजह इसकी? अम्मी वजह आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं चाहता था कि आपको पता चले कि इकबाल साहब की वाइफ जो है वो आयशा है। क्या अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इकबाल साहब की इतनी फिक्र क्यों कर रहे थे? इसलिए कि उनकी बेगम आयशा थी। सही समझा अम्मी आपने, ऐसा ही था। अम्मी आयशा को मुझसे देखा नहीं जा रहा था उस हाल में, वही बेचारी बचपन से बाइक पे ही सफ़र कर रही थी और उस दिन भी मैंने बाइक पे देखा इकबाल साहब के साथ। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ एकदम से, फिर मैंने ज़ुबैर से बात करी, ज़ुबैर ने कहा कि ज़ुबैर को भी सारी बातें पता है। तो ज़ुबैर ने मुझे कहा कि आप इकबाल साहब को गाड़ी देते हैं, ये है कि इससे आयशा की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेटा तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। आशा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था तुम्हारे साथ कोई भी बुरा करे लेकिन तुम उसके साथ हमेशा अच्छा करोगे। अम्मी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आपने मेरी तरबियत की और जो मुझे सही लगा ना मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। बेटा फ़ख्र है मुझे अपने बेटे पे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ बेटा। आज इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ गए? अम्मी वो बस कुछ ऑफिस में एक काम था मुझे इम्पोर्टेंट ना, किसी की फाइल डिलीवर करनी थी, तो बस वो करने जा रहा था। अच्छा, नाश्ता रेडी है? नाश्ता रेडी है? हाँ बेटा, नाश्ता करके जाना। अच्छा अम्मी, कुछ बात करना चाह रहा था आपसे मैं। हाँ बेटा बोलो। अम्मी मैं ये चाह रहा था कि आपको पता है कि एक लड़की के लिए अकेले इद्दत गुजारना कितना मुश्किल होता है। मतलब उसको कुछ बाहर से सामान लेकर आना है, कुछ काम है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो क्यों ना हम इंसानियत के नाते आयशा को अपने घर में जगह नहीं दे सकते, तो अपनी इद्दत यहाँ पूरी कर सके। क्योंकि आप जानती हैं कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ इकबाल साहब थे, उनका भी इंतकाल हो गया है, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं बस ये चाह रहा था कि इंसानियत के नाते हम लोग उसको एक कमरे में जगह दे दें ताकि वो यहाँ पर अपनी इद्दत पूरी कर सके। तो देखो ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मैं सोचती हूँ। देखो देखें अम्मी, आप चाहें ना सब कुछ हो सकता है, थोड़ा सा आप दिल बड़ा कर लें इस चीज़ के लिए, और इसका सिला हमें ना अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। चल बेटा थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं सोच के बताती हूँ। उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा ही सोचेंगे। चले मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, फ्रेश हो नाश्ता करके जाना बेटा। जाता हूँ नाश्ता करने। कुछ लेकर आना आपके लिए? नहीं कुछ नहीं, जल्दी आना, ठीक है? मैं बस 2 घंटे वापसी आ जाऊँगा। बच्चा
ये बच्चे भी ना किस कश्मकश में डाल देते हैं, बताओ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे मेरा पर्स कहाँ है? अल्लाह, मेरा पर्स पता नहीं कहाँ है। गाड़ी भी रेडी खड़ी है। अच्छा बेटा आओ। बेटा ये उमर का कमरा है, लेकिन आज से यहाँ तुम रहोगी, तुम अपनी इज्जत पूरी करोगी यहाँ पे, ठीक है? लेकिन आंटी उमर कहाँ पे? बेटा उमर को मैं समझा दूंगी, वो यहाँ आएगा भी नहीं और उसे मैं दूसरा रूम दे दूंगी। थैंक यू सो मच आंटी। मुझे नहीं पता अगर आप नहीं होती तो क्या होता मेरे पास कोई भी सहारा नहीं था। आपको पता है जिस दिन इनका इंतकाल हुआ है ना, दूसरे दिन ही मालिक मकान आ गए थे और कह रहे थे किराया दो, अगर आप किराया नहीं दे सकते तो घर छोड़ के जाएं। कैसे लोग हैं? मुझे वही समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी। आपको नहीं पता, आपने मेरी ऐसे टाइम में मदद की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी आपका ये एहसान। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह सबके साथ होता है, सब सहारे बनाने वाला अल्लाह है। और तुमसे मेरा जो भी रिश्ता था पहले, लेकिन शुमाइला मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुम उसकी बेटी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, बिल्कुल फिक्र नहीं करना किसी भी बात की, ठीक है? थैंक यू हाँ, आंटी। बिल्कुल फिक्र नहीं करना। कितने अच्छे लोग हैं ये। इस वक्त मैं जब सबसे ज़्यादा बेसहारा थी तो इन लोगों ने मुझे जगह दी कि वो लोग हैं जिनके साथ मैंने इतना बुरा किया था, जिनको मैं ठुकरा के गई थी, ये वही आंटी हैं जिनके साथ मैंने इतना गलत किया था। इन लोगों को तो मुझे पूछना भी नहीं चाहिए था और आज ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए, अपने घर में जगह दी है, इस घर में रखा है, वो भी इतनी इज्जत के साथ। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आंटी से भी किस मुँह से माफ़ी मांगूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनके आगे भी बहुत शर्मिंदा हूँ और अब शायद उमर से तो मिल भी नहीं सकती, लेकिन जब भी उमर से मिलूंगी उनसे एक बार दिल से माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। उमर बेटा सुनो, दरवाज़ा नहीं खोलना बेटा, बात सुनो मेरी, बात सुनो। जी बैठो बेटा। खैरियत? हाँ बेटा खैरियत है। बेटा सुबह हमारी बात हुई थी ना, तो बेटा मैंने उस बारे में काफ़ी सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम सही कह रहे हो। तो मैंने फिर इसलिए फ़ैसला किया कि मैं आशा को लेकर आ जाती हूँ, इसलिए मैं दोपहर में गई थी और आशा को मैं लेकर आ गई हूँ। आप आयशा को लेकर आ गई हैं? हाँ ले आई, और वो तुम्हारे कमरे में उसको मैंने ठहराया है और वहीं पर वो अपनी इज्जत पूरी करेगी। तुम उस रूम में नहीं जाओगे, दूसरा रूम ले लेना तुम, और कोशिश करना कि तुम्हारा आमना सामना ना हो आशा से। ठीक है अम्मी, मैं इस चीज़ का पूरा ख्याल रखूँगा और दिल से खुशी भी हो रही है कि आपने मेरी बात सुनी और इस चीज़ के ऊपर सोचा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इस चीज़ का हमें सिला देगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। कोई काम वाम हो तो मुझे बता दीजिएगा आप। हाँ मैं बता दूँगी, तो मैं काम वगैरह कर लूँगा। ठीक है? ठीक है। चले मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है? ऊपर वाले रूम में जा रहा हूँ। हाँ सही है। ठीक है। खाना लगता है उमर ने ही रखा होगा, इसलिए अंदर नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, कोई काम था? नहीं बेटा काम नहीं था, बल्कि आज मैं इसलिए नहीं आई सारा दिन कि आज तुम इज्जत का दिन और अच्छी तरह गुजार लो, जी इसलिए मैं नहीं आंटी। आई। मैंने कहा चलो मैं शाम में जाऊँगी ना, वैसे भी कल तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह। बस आंटी बहुत बहुत सुकून का वक्त गुजारा है मैंने इस कमरे में, आपने मुझे बहुत सुकून की जगह दी थी। मैं सोच रही हूँ अगर आप लोग ना होते और मैं उसी घर में होती तो मेरी इज्जत किस तरह गुजरती, दर दर के ठोकरे खाती मैं। नहीं बेटा। इतना सुकून मुझे यहाँ पे मिला है,
ये कमरा तो वैसे भी उमर का है, उन्होंने भी बिल्कुल भी एक बार भी मुझे परेशान नहीं किया, कभी आए नहीं, कभी कोशिश नहीं की अंदर आने की। इतने सुकून से मैंने यहाँ अपना वक्त गुजारा है, अल्लाह की इबादत की है। ये वक्त भी निकल ही गया। मुझे लगता था शायद ये वक्त बहुत भारी रहेगा मेरे लिए, पर यकीन करें आंटी ये महीने पता ही नहीं लगे। ऐसा लगता था मैं बस अपने खुदा से कनेक्टेड हूँ। आपने कभी मुझे परेशान नहीं किया। मैं आपको बता नहीं सकती, इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हूँ। नहीं बेटा, शुक्रगुजार क्या होना, मैं तुम मेरी बेटियों की तरह हो बेटा। आपने ऐसे वक्त में एक औरत का साथ दिया है जो वक्त सबसे नाजुक होता है उसके लिए, जब उसका शौहर इस दुनिया से चला जाए। कोई भी कबूल नहीं करता। आपने तो फिर मुझे ये घर दिया, ये कमरा दिया, 3 वक्त का खाना दिया, कभी परेशान नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बेटो, खाना खिलाने वाला अल्लाह है, हमारी इतनी वो नहीं है कि हम खिलाएं, अल्लाह खिलाता है सबको। आपने एक टूटी हुई खातून को इस तरह समेट लिया था। आपको पता है मुझे कभी भी जो है अपनी अम्मी की याद नहीं आई इन दौरान, क्योंकि आपने कभी याद ही नहीं आने दी। जब जब मुझे अकेलापन फील होता था आप आ जाती थी, बातें करती थी, आप मुझे इतनी सारी सूरतें बताती थी, आप बताती थी सुकून के लिए ये कर लो, ये कर लो। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इंशाल्लाह बस कल इद्दत भी ख़त्म हो जाएगी। कल मैं फिर कुछ पकाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने कुकिंग नहीं की ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ पकाऊं। हाँ, बेटा पकाना, जो दिल चाहे पकाना। आप देखिएगा, कल आप मुझे बता दीजिएगा क्या पकाना है, फिर मैं कल पकाऊंगी। मैं बता दूंगी। ओहो आशा बेटा, मैं ना हंडिया चढ़ा के आई थी, ठीक है, मैं भी आधे घंटे में खाना भिजवा रही हूँ। ठीक है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उमर बेटा, कुछ जरूरी काम तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं अम्मी, बोले। बेटा बात करनी है तुमसे। जी जी, हुक्म करें। बेटा उस दिन तुमने अबाक के बारे में बताया था ना, कि मैंने इकबाल साहब का बताया तो हमने उसने एहसास नहीं किया, तो ये बात मेरे दिल को लगी है बेटा, बहुत ज़्यादा दिल को लगी है। एहसास तो होना चाहिए ना इंसान को, खुशी का भी गमी का भी। बिल्कुल ऐसा ही है अम्मी, उस टाइम पे मेरी भी कैफियत बिल्कुल ऐसी थी जब उसके मुँह से वर्ड सुने थे ना। बेटा इसलिए मैंने ना उसके पेरेंट्स से बात की है, और मैंने ना इस रिश्ते के लिए ना मना कर दिया उन्हें। ये आपने मना क्यों कर दिया? बेटा तुम्हारे अंदर जितना एहसास है बहन भाई का, माँ बाप का, रिश्तेदारों का, हमसायों का, पड़ोसियों का, गरीबों का, बेटा उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कैसे बनेगी तुम दोनों की? मम्मी ये बात आपने बहुत अच्छी की है, और आपको पता है अगर मेरी अबाक से शादी होती ना, तो आपका ये जो एहसास करने वाला उम्र है ना, ये कहीं खो जाता या मर जाता। ना बेटा ऐसे नहीं बोलो। खैर जैसी आपकी मर्जी, आपने फैसला किया है, कुछ सोच के ही किया होगा। बाकी आप कोई भी लड़की देख लें मेरे लिए शादी के लिए, मैं आपकी पसंद से शादी कर लूँगा अभी। बेटा कोई भी लड़की कैसे देख लूँ, मैं तो वो देखूंगी ना कि जिस लड़की का अरमान है मेरे बच्चे के दिल में, मैं तो उससे शादी करूँगी अपने बच्चे की, ताकि मेरा बच्चा खुश रहे हमेशा। बेटा समझने समझाने की बात छोड़ो, और आज रात को तुम्हारा आशा से निकाह करवा रही हूँ मैं, जाकर तैयारी करो। हैं अम्मी? वाकई? हाँ बेटा। अम्मी आपको पता है मेरे दिल में कितना अरमान था, और ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। बेटा माँ सब जानती है बच्चे के दिल में क्या है। अम्मी थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा। मैं जाके जल्दी से तैयार, आयशा को बता दूं मैं? बेटा मैं बता दूंगी, आप तैयारी करो। चलें ठीक है, आप आयशा को खुद बता दीजिएगा। हाँ, बता दूंगी। बाकी मैं आयशा को अब डायरेक्ट निकाह के ड्रेस में देखूंगा। हाँ ठीक है। चले मैं रेडी होने जा रहा हूँ। हाँ बेटा रेडी हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मैंने अपने बच्चे को कितने दिन बाद खुश देखा। अल्लाह मेरे बच्चे की खुशियों को नजर ना लगे। आशा बेटा, आशा बेटा कितना काम करोगी, बैठो मुझे तुमसे बात करनी है। बस रेडी है आंटी, सब आप बताएं क्या बात करनी है। बेटा वो मुझे ना उमर के और बाग के निकाह के बारे में बताना था तुम्हें ना। ओह आंटी मुझे भी आपसे पूछना था, मुझे मुनासिब नहीं लगा पूछना। अब आप कहाँ हैं आजकल? ना वो यहाँ आती है, और आपको पता है इकबाल साहब के इंतकाल पे भी नहीं आई। बेटा मैं यही आपको बताने लगी थी कि जब इकबाल साहब की इत्तला वहाँ पे पहुँची थी ना, जी जी। तो मेरा बच्चा परेशान हो गया, और इसने कहा मैं किस तरह जाऊँ, किस तरह नहीं पहुँचूँ, बस जल्दी से पहुँचना है मुझे ना। तो
इसने अबाक से भी कहा चलो, तो जी। उसने कहा कि उमर क्या हो गया, आपकी कंपनी के मुलाजिम हैं, वहाँ पे सब देख लेंगे, आप नहीं जाएं। तो इसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी कंपनी के मुलाजिम हैं, मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन उसने अबाक ने कहा कि आप जाएं, मैं नहीं जाऊँगी, उसने मना कर दिया। तो देखो, उसको एहसास होना चाहिए था ना, कंपनी के मुलाजिम जो भी होते हैं, कंपनी के लोग भी एक घर की तरह होते हैं, जो उमर मिलके तो- चलाते हैं सब और कुछ। आपको पता है उमर तो हमेशा ही ऐसे हाँ, चलता है शुरू से। और वो आपको पता है कि उमर के अंदर तो कितना एहसास है, बहन भाई का, माँ बाप का, हमसायों का, रिश्तेदारों का, गरीबों का, सबका बहुत एहसास है उसके अंदर। तो बेटा अब आप मुझे ये बताओ कि मैं अब आपको की शादी इससे किस तरह कर दूँ? बात तो सही है, लेकिन आंटी आपने अबाक से बात करने की कोशिश की या उमर ने बात करने की कोशिश की? हाँ बेटा, की थी, लेकिन वो अभी आने पे राज़ी नहीं है। ये क्या बात हुई आंटी? बस यही तो मैं यही चाह रही, मैं यही बात मुझे बस ज़रा दिल को लगी थी कि इसको एहसास नहीं हुआ, कोई इस दुनिया से चला गया, इसको एहसास नहीं है। इतना तो एहसास इंसान के दिल में होना चाहिए। ये तो आप हम- सही कह रही हैं। और मैं अपने बच्चे के शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं कर सकती जिसके दिल में एहसास ही ना हो। जब उसके दिल में किसी और का एहसास नहीं है तो इसका क्या एहसास होगा? तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी लड़की से करूँ जैसे उम्र है एहसास वाला, हर किसी का एहसास करता है, ऐसी उसे लड़की मिले। सही बात है आंटी, ये तो। और मैंने सोचा है कि आज शाम को मैं तुम्हारा निकाह उम्र से करवा रही हूँ। आंटी मेरा निकाह? आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? आप जानती हैं मेरा निकाह कैसे होगा उमर से? बेटा हो जाएगा, कुछ काम जो है ना अल्लाह के हाथ में होते हैं। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह ही बंदों को सलाह देता है ऐसे करने की, जब भी बंदे सब वो काम करते हैं। लेकिन आंटी उमर पे तो अब आपका हक बनता है। मैं कहाँ से, मैंने तो आप लोगों के साथ वैसे ही बहुत बुरा किया है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलो। बेटा अब आपका हक था उमर पर, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो उसके साथ थी। लेकिन जब से उसकी असलियत मेरे सामने आई है ना, मेरे दिल से उतर गई है। पर आंटी बस बेटा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। आज तुम्हारा और उमर का निकाह है और मैंने सब इंतजाम कर लिए हैं। सब कर लिया? बिल्कुल सब कर लिए, किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस जाओ और ड्रेस निकाल के तैयार हो जाओ। थैंक यू आंटी। शायद मेरे नसीब में ही था उमर को एक बार दोबारा मिलना। मैं रेडी होने के लिए कपड़े निकालती हूँ। आज फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली हूँ। कोशिश करूँगी इस दफ़ा सब नेगेटिविटी से दूर रहूँ। अम्मी जी बेटा। कहाँ जा रही है? बेटा आयशा को लेने जा रही हूँ, काली साहब आ गए हैं, लेट हो रहा है निकाह। अम्मी अगर माइंड नहीं करें आप तो आयशा को आज मैं लेकर आ जाऊँ जाकर? हाँ बेटा ले आओ। पक्का? पक्का। चलें आप बैठे, मैं आता हूँ। ले आओ। आप आए हैं लेने? अम्मी आयशा एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी की न्यू शुरुआत होने जा रही है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाकर आपको खुद लेकर आऊँ। इस नई शुरुआत में मेरा भी आपसे एक वादा है, जिंदगी भर मरते दम तक वफादार रहूंगी। थैंक यू सो मच, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। वो काजी साहब आ गए हैं निकाह के लिए, चलें? चलिए। वैसे आयशा एक बात बोलूं, जी। लोगों ने कितनी कोशिश की हमें अलग करने की, और आज वक्त ने और नसीब ने हमें वापस मिला दिया है। सही कह रहे हैं।
और जो लोग चाहते थे हम लोग अलग हो जाएं, उन लोगों के लिए जवाब है कि आयशा और उमर कभी अलग नहीं हो सकते। ये बात तो हकीकत है। माशाल्लाह, मेरे दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, आके दरवे थी देखने के लिए। अच्छा चलें, मीठे एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब निकाह शुरू कीजिए। आयशा ताहिर, आपका निकाह 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त उमर अहमद से तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। उमर अहमद, आपका निकाह 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आयशा ताहिर से तय पाया है। क्या ये आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। आप दोनों